साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ टाइपिंग टेस्ट 2020 के बारे में। तो आपको जानकारी होगी कि 22 अक्टूबर 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का टाइपिंग टेस्ट है प्रयागराज में। और उसी से संबंधित जो सारे सारे डाउट्स हैं और सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं इन सारे एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ उनसे जुड़ी हुई सारी बातें आप तक पहुँचती रहें। तो साथियों अभी 22 तारीख को एग्ज़ाम है और अभी पीसीएस का एग्ज़ाम हम लोग अभी दे करके आए हैं। डेट्स तो क्लैश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद एक समस्या थोड़ी सी निकल कर के आई है कि उसमें जो टाइम क्लैश हुआ है वो सारी बातें अभी आपको ध्यान होगा। 11 तारीख को पीसीएस का पेपर था, उसके बाद अब 22 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की टाइपिंग है। तो उस टाइपिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने वायदे के मुताबिक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल शेयर करूँगा। और ये सारी बातें भी इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये सारी बातें आपको एनालिसिस करने में काम आएंगी कि एक शुरुआती अवस्था से लेकर के फाइनल तक चलने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और कैसे कैसे उनके समाधान हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप एक विशेष बात देख रहे होंगे कि आप मेरा पहला टाइपिंग एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले कभी किसी भी प्रकार की टाइपिंग ऑनलाइन नहीं दी है किसी भी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि एक बात तो ये है कि एक फ्रेशर व्यक्ति जिसने बिल्कुल टाइपिंग अभी कहीं दी नहीं है तो वो कैसे इसको हैंडल करेगा, वो सारी बातें, और मैं कब से टाइपिंग कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ, वो आपको एनालिसिस करने में काफ़ी शायद हेल्पफुल होंगी। तो जब भी मेरा एग्ज़ाम होगा 22 तारीख को, मैं उसके बाद आकर के सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं कुछ बातें अपनी टाइपिंग के बारे में पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी 2019 से जब इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की परीक्षा हुई थी, उसके पहले ही मैंने टाइपिंग अपनी शुरू कर दी थी, लेकिन किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की परीक्षा में। लेकिन उसके बाद भी मेरी टाइपिंग कंटिन्यू रही और तब से लेकर के अभी तक मैं लगातार टाइपिंग कर रहा हूँ। तो पहली बात तो यही है कि इतना लंबा समय करने के बाद क्या मैं पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये सारी बातें, और कितना सारा कुछ जो चीज़ें हैं आसपास उसको कर पाऊँगा या नहीं। हालांकि थोड़ी घबराहट है, मैं इस बात को अभी भी स्वीकार कर रहा हूँ और ये मैंने थंबनेल पे भी स्पेशली डाला है। तो ये तो बात कंफर्म है कि किसी भी एग्ज़ाम को पहली बार देने में थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती है। तो मेरे मन में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट टाइपिंग वाला दिया नहीं है। ये मेरा पहला टाइपिंग टेस्ट है और देखते हैं क्या होता है, वो तो मैं उसके बाद ही शेयर करूँगा। दूसरी बात, आई हैव कंप्लीटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जजमेंट्स। ऐसा भी नहीं है कि मैंने खाली टाइपिंग की है, मैंने जजमेंट्स भी टाइप किए हैं अपने साथ। और उन जजमेंट्स को टाइप करने के साथ ही साथ अपना जो फॉर्मेट था वो भी मैंने उसी तरीके से रखने की कोशिश की जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ या आरओ परीक्षा में पूछा जाता है। तो तीसरा पॉइंट यही है, सेम फॉर्मेट रखने की कोशिश की है जैसा अभी तक पूछा गया है। हालांकि पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये साफ साफ लिखा हुआ है हमारे नोटिफिकेशन में, कॉल लेटर में, वो भी मैं आगे दिखा दूंगा। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टाइपिंग होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। जो टोटल स्कोर मेरा रहा स्टेज 1 का वो रहा 161 का। तो इस बात को भी आपको एनालिसिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप एग्रीगेट स्कोर देखेंगे, जब भी इसका रिजल्ट आउट होगा, जब भी सारी बातें इसकी ओपन होंगी, तो मैं एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। चाहे सिलेक्शन फाइनली होता है या नहीं होता है एक दूसरी बात है, लेकिन जितने भी अनुभव हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू आफ्टर दिस एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के बाद जो भी चीज़ें होंगी, जैसे व्हाट इज़ द प्रोसेस, मतलब वहाँ पे किस प्रकार की प्रोसेस चली है, क्या क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड। तो इस टाइप से जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगा। उसके बाद मैनेजमेंट, वहाँ की जो व्यवस्था है वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी अगर हम लोग एग्ज़ाम हॉल से पहले की तैयारी को भी देखें तो वो भी एक प्रकार की व्यवस्था ही होती है, वो सारी व्यवस्था भी मैं शेयर करूँगा। वे टू टेक द मैटर, आपको मैटर टाइपिंग के लिए जो जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, वो कहाँ से उठाने हैं, कैसे लेने हैं, क्या करना है, वो भी सब बताऊंगा। एंड हाउ टू प्रैक्टिस एट कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर पे कैसे आप उसको ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन जो अपने मैटर चॉइस है वो आप लोग कर सकते हैं। हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ जजमेंट टाइपिंग ईटीसी। और साथियों एक कॉमन मैटर से
जो एक साधारण मैटर होता है, और एक जजमेंट वाला मैटर और ऑर्डर वाला मैटर। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यह सब मैं भी देख चुका हूँ, पिछले काफ़ी समय से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ टाइपिंग की, और अपनी उंगलियाँ भी काफ़ी तरीके से सेट की हैं। और इसके बावजूद भी मुझे लगा कि शायद एक सामान्य प्रोसेस से कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की टाइपिंग या एआरओ की टाइपिंग टेस्ट को लेकर के। तो जो भी बातें रहेंगी, जो भी अनुभव रहेंगे मेरे, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को मेरे साथ अभी से देखते चलें, क्योंकि ऐसा है कि जैसे अभी ये अनुभव मैंने अपने शेयर किए हैं, तो इतने समय में टाइपिंग कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार ही किसी प्रकार की टाइपिंग दे रहे होंगे, या फिर वो पहले अन्य प्रकार की टाइपिंग दे चुके होंगे। तो उन चीज़ों का कोई भ्रम ना रहे, इस वजह से मैं अपनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कि अंग्रेजी कंप्यूटर टाइप टेस्ट के लिए साफ साफ लिखा है साथियों यहाँ पर कि टाइप टेस्ट होगा। मतलब आपका कोई वैसा स्पेशली स्किल टेस्ट नहीं है। वैसे कहते हैं ऐसे हैं कि उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ कराते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टाइप से कि कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा, जिसमें लगभग अप्रॉक्स कह सकते हैं ये 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इतने शब्दों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको 15 मिनट के भीतर आपको बिल्कुल टाइप करना है, या उसकी फ़ोटोकॉपी बनानी है। बिल्कुल यूँ कह लीजिएगा, वैसे का वैसे मैटर आपको नीचे छाप देना है। दूसरी बात, कंप्यूटर पर जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, और जो शब्दों का अनुच्छेद है यानी कि पैराग्राफ है, वो भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। यानी कि आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट या कागज़ वगैरह नहीं दिया जाएगा जिससे आपको देख करके टाइपिंग करनी है। वो सारा चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर और नीचे भी। खैर वो बातें तो मैं बाद में शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग देख लीजिएगा जो सेंटर जो लिखा हुआ है मेरा। वैसे तो और सारी डिटेल मैंने पिछली बार जब ये भी कैंसिल हुआ था, 29 तारीख को था जुलाई में, तो तब भी मैंने कॉल लेटर वगैरह पूरा अपलोड कर दिया था। अब दोबारा से उसको अपलोड करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो आप लोग उसको अगर चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेंटर जो है वो AIIT एंड मैनेजमेंट कॉलेज रामराज यादव प्रधान जी नीका महीन झूसी प्रयागराज लैंडमार्क, ये क्या है, चटनाग रोड। तो ये सेंटर है। टाइमिंग आप देख सकते हैं, 11 बजे पहुंचना है, गेट बंद होने का समय 4 बजे, और नीचे लिखा है कंप्यूटर टेस्ट है, इंग्लिश का होगा और 15 मिनट दिए जाएंगे। तो साथियों, जिन लोगों की भी परीक्षा है ये, तो प्लीज़ वो लोग भी अगर मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो प्लीज़ जुड़िएगा, ताकि हम लोग जो अभी 2020 की आने वाली वैकेंसीज़ हैं, या 21 में शुरुआत में जो भी वैकेंसीज़ आएंगी, तो उन लोगों को हम लोग सपोर्ट कर सकें, इसलिए वो लोग साथ में आएँ। तो जब भी हम बात करेंगे, और हम में से जो भी व्यक्ति सेलेक्ट होता है, हम उसका एक इंटरव्यू लेकर के साथ अगले वाले व्यक्तियों के लिए डाल भी देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रोसेस होती है कि जब एक परीक्षा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जल्दी ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान इस तरफ भी दे देना चाहिए, जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसीज जो आने वाली हैं, तो अब जैसे ही टाइपिंग कंप्लीट होगी, इसके रिज़ल्ट के बाद अगली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कोई देर नहीं है। तो और इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको ज़्यादा समय देता भी नहीं है। इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से ज़्यादा समय मिल गया है, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को अगर तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कंटिन्यू करिएगा और इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो जब मैं 22 तारीख में वहाँ से लौट करके आऊँगा, तो अपने सारे अनुभवों के साथ, और कोशिश ये करूँगा कि जो लोग मुझे वहाँ पर मिलते हैं, तो उनके टाइपिंग एक्सपीरियंस मैं बिल्कुल लेकर के अपने साथ आऊँगा। तो आप लोग उन लोगों के टाइपिंग एक्सपीरियंस को भी सुने, और मुझे जितने अनुभव होते हैं या जितनी प्रोसेस मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, उतनी सारी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो तब तक आप लोग इसी चीज़ को एनालिसिस करें और मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। जय हिंद।